हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल को हम टारगेट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा में हम खोरठा सब्जेक्ट की 100% तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर 100% सिलेबस को कवर करा जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। जहाँ से भी एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, कुछ एडिशनल टॉपिक भी होगा जिससे पूछे जा सकते हैं, वह भी कवर कराया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर जो कोर्स है उसे पूरा करा जाएगा या नहीं, या फिर 100% जो कि इससे मेरिट बनने वाला है 100% सिलेबस यहाँ कवर करा जाएगा कि नहीं, या फिर कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो मैं आपको आश्वस्त करा देता हूँ कि यहाँ पर कंटेंट क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जाएगी। आपको पेड बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्री में यहाँ सब कुछ अवेलेबल होगा। हम लोग खोरठा सब्जेक्ट के अंतर्गत गद्य साहित्य से स्टार्ट लिए हैं, सारे सिलेबस को कवर करेंगे। इसके बाद पद्य साहित्य और खोरठा व्याकरण एक साथ मतलब पैरेलली चलेगा। और हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारे कोर्स जो एग्ज़ाम के जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उसके क्वालिटी कंटेंट को लाने की हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि वीडियो जैसे ही हम लोग डालें आपके पास वो नोटिफिकेशन चला जाए। और अगर आपको वीडियोज़ यहाँ के अच्छे लगते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से सच में हम लोगों को एनर्जी मिलती है। और कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ये फ्री है। तो इतना कंटेंट आप लोगों को, क्वालिटी कंटेंट इतने मेहनत के साथ हम लोग देने में लगे हुए हैं और देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो आपको अपना कर्तव्य जरूर निभाना चाहिए। अब आगे हम लोग आज देखेंगे कि जो छायर कहानी संग्रह में हमने कहानी नंबर 3 जो हम जियब कैसे, या फिर हम कैसे जियब, कहानी को अच्छे से समझा, लाइन बाय लाइन उसको समझा अच्छे से। अगर आपने कहानी को सुना है तो इसके एमसीक्यू जो बन सकते हैं उससे आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। बस आपको मैं एमसीक्यू दिखा देता हूं कि ये इस टाइप के एमसीक्यू हैं, आपसे ज़रूर बन जाएगा अगर आप कहानी को सुने हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एमसीक्यू को और थोड़ा सा इसके समरी भी देख लेंगे। हम कैसे जियब कहानी का जो मुख्य पात्र है उसके बारे में हमने एक बार बात किया था, लेकिन आपको पात्रों के नाम जरूर याद रखने हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस हम कैसे जियब में महेश्वर और पार्वती नाम का जो एक दंपत्ति है, गांव का एक व्यक्ति है, ठीक है, महेश्वर और पार्वती। उसके बाद रघुनाथ महेश्वर का भतीजा लगता है, गोतिया का भतीजा है। फुलसरी रघुनाथ की पत्नी है। चुनिया जो है वो इस गांव यानी कि जो मुरपा गांव है वहाँ की एक महिला है, जिसके पति को एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में जिसने जान गंवा दिया है, उसके पति का नाम डमरू है। और चुनिया का जो बेटा है उसका नाम कर्मी है, छोटा लड़का है, उसकी 2 बेटियां भी है। तो हमने सारा कहानी के एक एक लाइन को अच्छे से समझा है, आपको एमसीक्यू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मोहरी जो है वो रघुनाथ की बहन और फुलसरी की ननद है। और इस कहानी के माध्यम से जो चित्रा जी हैं वो झारखंड में उग्रवाद और उग्रवाद प्रभावित गांवों की समस्या को लोगों के सामने लेकर आए हैं। हम थोड़ा इसके समरी पर अगर ध्यान दें तो इस कहानी में ऐसा था कि महेश्वर नाम का एक व्यक्ति है जो अपनी पत्नी पार्वती के साथ 10-15 दिनों के लिए अपने रिश्तेदार, अपने जो उसके नाते रिश्तेदार हैं वहाँ घूमने, मतलब उसके घरों को देखने का उसने मन बनाता है। 10-15 दिनों के लिए वो अपने घर से निकलता है और इसी सिलसिले में वह जो है मुरपा गांव जाता है, जहां उसके जो रिश्तेदार होते हैं, गोतिया का भतीजा रघुनाथ रहता है। महेश्वर अपनी कार से जैसे ही गांव पहुंचता है तो गांव के लोग जो है उसके कार को देखकर डर कर भाग जाते हैं और दरवाजा अपने अपने बंद कर लेते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। बाद में रघुनाथ की पत्नी महेश्वर का आवाज़ पहचान लेती है और फिर दरवाज़ा खोलती है। तो महेश्वर जब रघुनाथ से मिलता है तो वो रघुनाथ से पूछता है कि ऐसा क्यों है, जब मैंने अपना गाड़ी को यहाँ रोका तो सब लोग यहाँ से भागने लगे, जो जेंट्स लोग, जो पुरुष हैं, सब यहाँ इधर उधर भागने लगे। तो रघुनाथ उसको समझाता है कि देखिए गुरुजी, या फिर देखिए काका, यहाँ पर एमसीसी जो उग्रवादी संगठन है, तो उग्रवादी एमसीसी का भयंकर प्रकोप है। पुलिस यहाँ जब तब छापामारी कर देती है और गांव के लोगों को भी एमसीसी का सदस्य बताकर पकड़ कर ले जाती है। और गांव में गाड़ी के घुसते ही लोग इसीलिए डर जाते हैं कि कहीं पुलिस की गाड़ी तो नहीं है। और गांव के मर्द पुलिस के डर से इधर उधर छिपते रहते हैं, तो उनका जीवन बेहाल है, ठीक है। तो ये जो एमसीसी सरकार और पुलिस के कारण मारा हुआ ये गांव के लोग डरे हुए रहते हैं, इसीलिए किसी भी गाड़ी को देखकर सोचते हैं कहीं पुलिस का गाड़ी नहीं आ रहा है, तो भाग जाते हैं।
महेसर का भेंट जो मुरपा गांव के ही एक महिला चुनिया से होती है, जो बताती है कि उसका जो पति डमरू है उसको एमसीसी वालों ने बहला फुसला कर अपने मेंबर बना लिया था और एमसीसी और पुलिस की मुठभेड़ में उसके पति मारे गए। उसके बाद से चुनिया का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। उसके तीन बच्चे और बच्चियां हैं, 2 बच्चियां हैं और एक लड़का है सबसे छोटा, और वह दारू शराब किसी तरह से बेचकर अपना जीवन भरण पोषण कर रही है। और चुनिया ही बोलती है कि बताइए हम कैसे जिएंगे इस हालत में, जबकि हमारे पास कोई आशा नहीं है। तो कहानी में लेखक चित्रा जी ने उग्रवाद की समस्या का बखान किया है, लेकिन उग्रवाद का कोई यहाँ पर समाधान नहीं बताया गया है। इसमें अगर कुछ कठिन शब्द के बारे में बात करें तो पुरवल मतलब होता है खत्म, पितियाइन मतलब चचिया सास इस टाइप से, आवधा आवाज, झापा झाई मतलब जल्दी जल्दी, और चाल दे रहा है, ठीक है, चाला दे रहा है मतलब आवाज दे रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं एमसीक्यू। उग्रवाद समस्या ऊपर लिखल कहानी हके। कौन सा कहानी है उग्रवाद की समस्या के ऊपर लिखा हुआ? तो हम जियब कैसे। अगर आपने कहानी को अच्छे से समझा है, सुना है, तो आप एक एक लाइन से एमसीक्यू बना ले, कहीं से एमसीक्यू बना ले तो आपसे नहीं छूटेगा। कहानी से तो एमसीक्यू नहीं छूटेगा। कुछ एडिशनल एमसीक्यू जैसे खोरठा भाषा का साहित्य, इसमें जो कुछ टफ वर्ड्स हैं उसकी भी वीडियो हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, कहीं से आपको खोरठा सब्जेक्ट में कोई तकलीफ नहीं होगी। 100% सिलेबस को कवर करा जाएगा। इसके बाद झारखंड जी के कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी का भी हम लोग स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे। उसके बाद कैसे क्या करना है, सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, इसका वीडियो भी हम जल्दी लेकर आएंगे। तो आप हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके लोगों को बता सकते हैं कि इस चैनल पर बहुत दमदार तरीके से कंटेंट आ रहा है। अब उसके बाद जो है, हम जियब कैसे कहानी में कौन समस्या के आधार बनवल गेल है, तो इसका आप बता सकते हैं कि उग्रवाद समस्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए, हम कैसे जियब कैसन कहानी है के, जो हम कैसे जियब है वो किस तरह का कहानी है, इतिहासी है, घटना प्रधान है, प्रेम संबंधी है या फिर समस्या प्रधान है? तो आप बता दीजिए, समस्या प्रधान है। महेसर आर रघुनाथ कौन कहानी के पात्र लागत, हम कैसे जियब। तो पात्र से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आप इसे याद रखिएगा। चुनिया कौन कहानी पात्र लागे, तो चुनिया जो है वो किस कहानी की पात्र है? तो यही वाला सारे जो यहाँ पर ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन आपको याद होगा तो आप जरूर लगा देंगे कि चुनिया जो है वह हम कैसे जियब की पात्र है, ठीक है। आगे देखिए, हम कैसे जियब कहानी महेसर के पत्नी के नाम की है। तो हम कैसे जियब कहानी में महेसर जो है उसकी पत्नी, उसकी वाइफ का नाम क्या है बताइए? लक्ष्मी, सुषमा, पार्वती या फिर प्रियंका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पार्वती। आगे देखिए, महेसर के टैक्सी गाड़ी देख के गाँव की भेले। अच्छा, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको उसके टैक्सी गाड़ी को देखकर जो गांव का जितने भी जेंट्स थे, पुरुष थे, वो वहाँ से भाग गए, जाकर छिप गए, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सब मर्दाना जे जहाँ नुकाई गेला, ठीक है। जो जहाँ था वो वहाँ छिप गए। महेसर कर बोड़ कार गाड़ी देख गवैया मर्दाना काहे नुकाई गेला। बताइए कि महेसर का मतलब जो बड़ा कार देखकर जो गांव के पुरुष थे वो क्यों छिप गए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या पुलिस का गाड़ी समझ के, महेसर का डर से, उग्रवादी गाड़ी समझ के या फिर डकैत का गाड़ी समझ के? तो इसका सही जवाब होगा पुलिस गाड़ी समझ के। चुनिया मरद कैसे मराई गेल हल? चुनिया का जो हस्बैंड था जो उसका, तो इसके बारे में हमने थोड़ा समरी में भी बताया। तो चुनिया का मरद जो है पुलिस एमसीसी के मुठभेड़ में मारा गया था। रघुनाथ महेसर के कौन नाता लागा हले? कहता है रघुनाथ जो था वो महेसर का कौन से रिश्ते में आता था? तो वह गोतिया भतीजा था, ठीक है। अपना भी निजी भतीजा नहीं था, वो कहानी में बताया गया है, वो उसका गोतिया भतीजा था। हम इन जियब कैसे कहानी में उग्रवाद के की समाधान बतवल गेल है। अगर आपने कहानी को अच्छे से सुना है तो आप बता पाएंगे, इसमें इस उग्रवाद का कोई समाधान नहीं बताया गया है। आगे देखिए, रघु बहू भगवान आर भगवती केकरा कहल थी? जो रघु की वाइफ थी को उसका नाम क्या था? फुलसरी। उसने भगवान और भगवती के स्वरूप किसको माना? तो महेसर पार्वती को, ठीक है। उसके बाद देखिए, रघु बहू के ननद नाम की लगी। तो रघु की बहू जो फुलसरी थी उसकी ननद का नाम मोहरी था और ये रघुनाथ की बहन भी है। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे का एमसीक्यू। रघु काहे छटपटाए लागल? तो जो रघु था यानी कि रघुनाथ, वो छटपटाने क्यों लगा? बताइए। महुआ दारू पिएला,
हड़िया पिएला, पुलिस के डर से, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महुआ दारू पीने के कारण। क्योंकि रघु जो था जब पूरे दिन भर का काम करने के बाद अपने थकान को मिटाने के लिए महुआ दारू पीता है। तो जब वो उस छटपटाने लगा अपने चाचा से, उसका जब भेंट हुआ तो दोनों जब बात करता है तो उसका मन छटपटाने लगा था, महुआ दारू पीने के लिए उसका नस टनाने लगा था। तो अगर आप कहानी को सुने हैं तो मैं फिर से बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एमसीक्यू को करने में। अब देखिए, कहानी में गुरुजी केकरा कहल गले, कहता है कहानी में जो है गुरुजी किसे कहा गया है? रघुनाथ को, महेश्वर को, डमरू को, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब हो जाएगा महेश्वर को। देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि कहानी के, फिर से मैं बताता हूं, मैं अपने हर वीडियोज़ में इस बात को कहता हूं कि कहानी के एक एक लाइन से एमसीक्यू बनाया जा सकता है। 4 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे का वीडियो लाकर आपका टाइम खराब करा जा सकता है। तो आपको मैं बताता हूं, जैसे से सीजीएल को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो अपने टाइम के वैल्यू को समझिए, कंटेंट क्वालिटी को समझिए, क्वालिटी के कंटेंट के क्वालिटी को समझिए। हम जो यहाँ पर कंटेंट लेकर आ रहे हैं, यूजर मतलब एग्जाम फ्रेंडली कंटेंट होगा। हर कुछ, जैसे कि अभी हम लोग झारखंड जीके का एमसीक्यू लेकर आएंगे, आपको केवल सुन लेना है तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद थ्योरी भी आएगा, उससे भी हो जाएगा काम। कंप्यूटर हमारे चैनल पर चल रहा है, अभी 2 क्लास हुआ है, आगे और जो भी क्लास आएगा उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, कंप्यूटर का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सारे सब्जेक्ट को कवर हम लोग कराएंगे, क्वालिटी कंटेंट के साथ कोई समझौता नहीं होगा। आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, लोगों से करवाना है, जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताना है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं तो क्वालिटी कंटेंट की आपके पास कोई कमी नहीं होगी। चलिए, तब आप इस वीडियो को देख लिए होंगे, यहाँ से आपने जो सीखा समझा, उसके बाद हम लोग अब छायर कहानी संग्रह को यहाँ पर ख़त्म कर दिए हैं। हम लोग अब सोंध माटी कहानी को देखेंगे, ठीक है, और उसको कवर करने के बाद खोरठा निबंध जल्दी से खल के फिर पद्य साहित्य और व्याकरण पैरेलली हमारा चलेगा। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी में लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।